कहानी की शुरुआत में हम एक फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि एक आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। उसका पायलट जिसका नाम सिकिशिमा होता है उस फाइटर प्लेन को आइलैंड के एक छोटे से रनवे में लैंड कराता है। यहाँ पर कुछ प्लेन मैकेनिक्स होते हैं जो इस प्लेन की खराबियों को चेक करते हैं, पर ये प्लेन बिल्कुल ठीक होता है। प्लेन का पायलट सिकिशिमा समुद्र किनारे बैठा होता है। उसके पास एक टाचिबाना नाम का मैकेनिक आता है और बोलता है तुमने जो किया वो गलत नहीं है। अभी तक तो पूरा देश जान चुका है कि कामिकाजे पायलट्स अपनी जान क्यों न दे दे मगर हमें जंग नहीं जीत पाएंगे। दरअसल अभी के टाइम पे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और जापान के मिलिट्री पायलट्स को कामिकाजे बोला जाता है। तो सिकिशिमा भी एक कामिकाजे होता है, पर सिकिशिमा जंग में मरने के डर से वो उसके फाइटर प्लेन में कुछ खराबियों का बहाना बना के जंग छोड़कर भाग आया होता है, जबकि उसका फाइटर प्लेन बिल्कुल ठीक होता है। तो इतना बोल के टाचिबाना सिकिशिमा को अकेला छोड़ के चला जाता है। सिकिशिमा यहाँ पर बैठा होता है और वो समुद्र में देखता है कि कुछ मरी हुई मछलियाँ ऊपर तैर रही होती है। फिर कुछ ही देर में रात होती है और यहाँ पर बहुत जोरों से खतरे का सायरन बजने लगता है। इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई दुश्मन इन लोगों पे हमला करने वाला है, पर वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर होता है। उसे देख के एक मैकेनिक बोलता है ये तो गॉडजिला है। जब समुद्र तल की मछलियाँ मर के ऊपर आती है तब गॉडजिला आता है। गॉडजिला यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है, तो ये सभी लोग बंकर में जाके छुप जाते हैं। फिर टाचिबाना सिकिशिमा से बोलता है यहाँ पर सभी लोग मैकेनिक्स है, तो तुम्हें ही तुम्हारे फाइटर प्लेन में हुए गन को चलाना आता है। अगर तुम उस गन से गॉडजिला को मारो तो वो मर जाएगा। तो ये बोल के टाचिबाना सिकिशिमा को प्लेन में भेज देता है। सिकिशिमा प्लेन तक तो पहुंच जाता है, और वो गॉडजिला को इतने पास से देख के इतना डर जाता है कि वो उस पे गोली नहीं चला पाता और गॉडजिला बंकर के काफी पास आ जाता है। तो मैकेनिक्स उनके बंदूकों से गॉडजिला पे फायर करने लगते हैं, पर गॉडजिला पे गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता है और गॉडजिला और भी गुस्से में आ जाता है। तो सारे मैकेनिक्स को एक एक करके मार देता है और सिकिशिमा का फाइटर प्लेन को भी तोड़ देता है। तो प्लेन ब्लास्ट के वजह से गिरने से सिकिशिमा बेहोश हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ पर देखता है कि गॉडजिला जा चुका है और उसके अलावा बस टाचिबाना ही जिंदा बचा है। और टाचिबाना उन मैकेनिक्स की लाशों को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। फिर वो सिकिशिमा को देखता है और गुस्से में बोलता है तेरी वजह से सभी लोग मारे गए क्योंकि तूने गोली नहीं चलाई। और सिकिशिमा भी काफी दुखी होके उन लोगों के तरफ देख रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग बहुत सारे सैनिकों के साथ एक शिप पे होते हैं। तो टाचिबाना सिकिशिमा के पास आकर उसे उन मरे गए मैकेनिकों की फोटोज देता है और चला जाता है और सिकिशिमा उन फोटोज को अपने पास रख लेता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर सब कुछ जल के तहस नहस हुआ पड़ा होता है। फिर उसे देख के उसके पास एक सुमिको नाम की महिला आती है जो कि उसकी पड़ोसी हुआ करती थी। तो वो सिकिशिमा को देख के बोलती है तुम तो कामिकाजे पायलट थे ना, तो तुम जिंदा कैसे बच गए। फिर वो खुद ही समझ जाती है कि वो जंग छोड़कर भाग के आया है। तो वो बोलती है तुम जैसे कायरों की वजह से आज देश की ये हालत हो गई है। फिर सिकिशिमा सुमिको से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है तो वो बोलती है तुम्हारे माँ बाप भी मेरे बच्चों के साथ ही जल के मारे गए। ये सुन के वो बहुत उदास होता है। फिर वो बाजार में कुछ खा रहा होता है, तभी एक लड़की जिसका लोग चोर बोल के पीछा कर रहे होते हैं वो आकर सिकिशिमा के हाथों में एक बच्ची को थमा देती है और खुद भाग जाती है। सिकिशिमा काफी देर तक उस लड़की का वहाँ पर इंतजार करता है, पर वो लड़की उस बच्ची को लेने नहीं आती है। तो वो उसे वहीं पर छोड़ के जाने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी उसके सामने वो लड़की आती है जिसने सिकिशिमा को उस बच्ची को देके भागी थी। ये लड़की इधर छुप के सिकिशिमा के आने का इंतजार कर रही होती है। तो सिकिशिमा उस बच्ची को उसे देता है और जाने लगता है। तो वो लड़की उसे पूछती है कि तुम इसे वहीं पे छोड़ के चले क्यों नहीं गए। तो सिकिशिमा बोलता है इतनी छोटी बच्ची को मैं बाजार में कैसे छोड़ देता, और जाने लगता है। तो लड़की भी उसके पीछे आती है। तो सिकिशिमा उस लड़की को उसका पीछा ना करने के लिए बोलता है। तो लड़की बोलती है हमें ऐसे बाजार में छोड़ के जाओगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, और वो उसके घर में ही आ जाती है। सिकिशिमा उससे पूछता है खाना खाने के बाद तो यहाँ से चली जाओगी ना, और इस लड़की का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं होता है। फिर ये लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि ये बच्ची इस लड़की की नहीं है। वो बोलती है जब हवाई हमला हुआ था तब इसकी माँ ने इसे मेरे हाथों में सौंप के अपना दम तोड़ दिया। इस बच्ची का नाम अकीको होता है और इस लड़की का नाम नोरिको होता है, और इसके परिवार में भी कोई नहीं बचा होता है। सिकिशिमा उसके माँ बाप के याद में खो जाता है। तब तक नोरिको बच्ची को लेकर सो चुकी होती है। अगली सुबह सिकिशिमा की पड़ोसी सुमिको उससे उस लड़की और बच्ची के बारे में पूछती है तो वो उन्हें सब कुछ बताता है। फिर वो बच्ची को खाने के लिए घर में कुछ है कि नहीं पूछती है तो वो बोलता है कुछ भी नहीं है, और तो और वो लड़की भी उसकी माँ नहीं है। तो
सुमी को उस बच्ची को खाने के लिए इन्हें कुछ चावल देती है और घर से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। शिकिशिमा काम के तलाश में होता है ताकि काम करके ये लोग खाने पीने के पैसे कमा सके। तो एक दिन उसे काम मिल ही जाता है और इस काम के एडवांस में उसे 3000 येन दिए गए थे। तो इतने सारे पैसे सुन के नोरिको उससे पूछती है कि काम क्या है जिसके इतने सारे पैसे पहले ही मिल रहे हैं। तो वो बोलता है जंग के दौरान हमारे और अमेरिकी नौसेना ने समुद्र में बहुत सारे माइंस बिछाई थी, तो उन्हीं को निकालने का काम मिला है और इतने सारे पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग जिंदा लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नोरिको बोलती है बहुत मुश्किल से तो जंग से जिंदा लौटे हो, तो क्या फिर से वही काम करना चाहते हो? तो वो बोलता है काम ढूंढते ढूंढते भूखे मर जाएंगे, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऊपर से अकीको की भी जिम्मेवारी है। इस काम से नोरिको बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, पर वो बोलता है माना कि काम खतरनाक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मरी जाऊंगा। और अगले दिन वो काम पे जाता है। उसे 3 और लोगों के साथ मिलके काम करना था। इन लोगों का नाम नोदा, अकित्सु और मिजुशिमा होता है। इनमें से नोदा जंग के दौरान नौसेना के लिए हथियार बनाने का काम किया करता था और अकित्सु इन लोगों के बोट का कैप्टन है। अकित्सु शिकिशिमा को वो लोग कैसे काम करते हैं वो बताता है। ये लोग इनके जैसे ही एक दूसरे बोट से मिलके काम करते हैं। जिन माइंस को इन लोगों को निकालना है वो गुब्बारे जैसी होती है जो समुद्र तल से बधी हुई होती है। 2 बोट के बीच एक रस्सी के साथ एक कटर को बांधा जाता है जिससे पानी के नीचे मौजूद माइंस के तार को काट दिया जाता है और वो माइंस पानी के सतह पे आ जाती है और ये लोग गोली से उन्हें फोड़ देते हैं। पर अकित्सु का निशाना काफी खराब होता है, तो जब शिकिशिमा ट्राई करता है तो वो शुरू में उसे फोड़ देता है। उसका इतना अच्छा निशाना देख के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि शिकिशिमा पहले कामिकाजे पायलट हुआ करता था और इन लोगों का काम का पहला दिन खत्म होता है। फिर हम देखते हैं कि शिकिशिमा को रोज रात में काफी बुरे सपने आते हैं। फिर ऐसे ही करके काफी समय बीतता है। शिकिशिमा का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, ये उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। ये लोग उन्हीं पैसों से एक घर भी बना लेते हैं और इन लोगों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। एक रात शिकिशिमा के साथ काम करने वाले उसके साथ ही उसके घर पे डिनर पे आए होते हैं। इन लोगों को लग रहा होता है कि नोरिको और शिकिशिमा पति पत्नी है और अकीको इनकी बच्ची है, पर फिर शिकिशिमा उन्हें बताता है कि जैसा ये लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है और बताता है नोरिको मजबूरी में यहाँ रहने आई थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जब नोरिको यहाँ आई थी उसके साथ ये बच्ची भी थी, लेकिन ये उसकी खुद की बच्ची नहीं है। इसके माँ बाप हवाई हमले में मारे गए, तो नोरिको इसे भी अपने साथ यहाँ ले आई और मैंने इन्हें सहारा दिया। ये सुनने के बाद नोदा कहता है लगता है ये तो किस्मत में ही लिखा था और अकित्सु शिकिशिमा से कहता है तुम्हें किस्मत ने एक नया परिवार दिया है तो इसे खुले दिल से अपना लो। पर शिकिशिमा इन लोगों की बात को मना कर देता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर कुछ समय बीतता है। एक दिन शिकिशिमा काम से घर आता है तो नोरिको उससे कहती है कि उसे गिंजा के एक ऑफिस में नौकरी मिली है। तो शिकिशिमा उससे कहता है कि जब मेरी नौकरी से अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, और फिर अगर तुम काम करने चली गई तो अकीको की देखभाल कौन करेगा। तो नोरिको शिकिशिमा से कहती है मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूं और मेरे काम से लौटने तक सुमिको जी अकीको को संभालने के लिए राजी हो गई है और मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी भी कभी शादी नहीं हो पाएगी। इस बात से शिकिशिमा ज्यादा खुश तो नहीं दिख रहा होता है, पर वो कहता है तुम्हें जो ठीक लगे। फिर पता चलता है कि जापान के आसपास समुद्र में एक विशाल जानवर को देखा गया है जिसने एक बड़ी सी शिप को तहस नहस कर दिया होता है और उसी शिप को शिकिशिमा और उसके साथी देख रहे होते हैं। तो शिकिशिमा को समुद्र में मरी हुई मछलियां दिखती है, तो वो कहता है इस शिप का ऐसा हालत गोडजिला ने किया है। जंग के दौरान जब मैं ओडो आइलैंड पे था तब भी गोडजिला के आने से पहले मछलियां ऐसे ही मर के सतह पे आ गई थी। उसकी ओडो आइलैंड वाली बात से इन्हें पता चल जाता है कि ये पहले कामिकाजे पायलट हुआ करता था और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी पूरा समुद्र मरी हुई मछलियों से भरने लगता है और ये लोग लड़ाकू जहाज को इस बात की खबर कर देते हैं। शिकिशिमा को पता है कि गोडजिला कितना खतरनाक है, तो वो यहाँ से चलने के लिए बोलता है, पर अकित्सु कहता है कि हम लोग लड़ाकू जहाज के आने तक उसे यहीं पर रोकेंगे। अगर वो शहर तक पहुंच गया तो काफी मासूम लोग मारे जाएंगे और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। उतने में गोडजिला वहाँ पे आके उनके साथ काम करने वाले बोट को एक ही झटके में डुबा देता है। ये देख के ये लोग हैरान रह जाते हैं और गोडजिला इनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग गोडजिला के ऊपर एक माइन फोड़ देते हैं, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता है और गोडजिला इनके बोट के काफी करीब पहुंच जाता है। तो ये लोग अगला माइन उसके मुंह के अंदर ही फोड़ देते हैं। इससे उसे थोड़ा डैमेज तो होता है पर वो खुद
खुद को उसी वक्त हील कर लेता है और गुस्से में इन लोगों पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर लड़ाकू जहाज पहुँच जाता है। वो लोग गॉडजिला पे बहुत खतरनाक हमले करते हैं पर भी उसे कुछ नहीं होता है। फिर गॉडजिला उसके एटॉमिक ब्रीथ सुपर एबिलिटी से जहाज को ब्लास्ट ही कर देता है। तब तक शिकीशिमा का बोट थोड़ा दूर आ चुका होता है तो गॉडजिला चला जाता है और ये लोग बच जाते हैं। शिकीशिमा के सर पे चोट लग गई थी तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और नोदा शिकीशिमा से कहता है सरकार ने गॉडजिला वाली बात देश के नागरिकों से छुपा के रखी है क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। फिर हम शिकीशिमा को घर में देखते हैं। वो बहुत उदास बैठा होता है तो नोरिको उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। पहले बारी में तो वो उससे कुछ भी नहीं बताता पर नोरिको फिर से पूछने लगती है तो वो कहता है जंग के दौरान मैं कामिकाजे पायलट हुआ करता था पर मैं जंग छोड़ के भाग आया। मेरी वजह से ओडू आइलैंड पे बहुत सारे मैकेनिक्स मारे गए। मैं वो कायर हूँ जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और जोर से रोने लगता है तो नोरिको उसे शांत कराती है। अगले दिन नोरिको काम पे गई होती है और अकीको के साथ शिकीशिमा घर पे होता है। फिर रेडियो पे एक इमरजेंसी न्यूज चलती है। उसमें कहा जाता है कि एक विशाल जानवर समुद्र से सीधा गिंजा की तरफ आ रहा है तो सारे नागरिक जल्द से जल्द गिंजा को छोड़ के दूर कहीं सुरक्षित जगह चले जाए। ये सुन के शिकीशिमा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि नोरिको गिंजा में ही नौकरी करती है। फिर सीन चेंज होता है। गॉडजिला गिंजा में पहुंच चुका होता है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और गॉडजिला पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। नोरिको यहाँ पर गिर जाती है और गॉडजिला उसके काफी करीब आ चुका होता है। तभी यहाँ पर शिकीशिमा आता है और नोरिको को उठा के ये लोग भागने लगते हैं। पीछे से गॉडजिला पे मिलिट्री टैंक्स फायर करते हैं तो गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ सुपर एबिलिटी से इतना बड़ा ब्लास्ट करता है कि सब कुछ तूफान के झोंके में उड़ने लगता है और नोरिको शिकीशिमा को बचा के खुद भी उसी में उड़ जाती है। इसमें नोरिको मारी जाती है। शिकीशिमा बहुत दुखी होता है और गॉडजिला के तरफ देख के जोरों से रोने लगता है पर उसके बाद गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग सोच लेते हैं कि अब ये लोग कैसे भी करके उसे मार के रहेंगे और उसे मारने के लिए नोदा एक प्लान बनाता है। सरकार के पास गॉडजिला को रोकने का कोई भी तरीका नहीं होता है तो वो भी इन लोगों की बात सुनते हैं और नोदा ने सोचे गए प्लान को पूरा करने में मदद करते हैं। ये लोग बहुत सारे नौसेना को इकट्ठा करते हैं। प्लान तो नोदा ने बनाया था पर इन लोगों को कमांड देने के लिए युकिकाजे का कप्तान होता है। फिर नोदा सभी नौसेना को समझाता है कि उसके प्लान के मुताबिक ये लोग गॉडजिला को कैसे मारेंगे क्योंकि किसी भी हथियार से उसे मार पाना नामुमकिन है। उस पे किसी का भी असर नहीं होता है और होता भी है तो वो खुद को बहुत जल्दी हील कर लेता है। तो नोदा के प्लान के मुताबिक अगर ये लोग गॉडजिला को फ्रेन गैस के बुलबुले से चारों तरफ से घेर ले तो वो पानी में तेजी से नीचे डूब जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेन गैस के बुलबुले उसे पानी से अलग कर देंगे और नीचे डूबने के बाद उस पे 1500 टन का दबाव होगा और समुद्र के गहराई में रहने वाला जीव भी इतने तेजी से बदलते दबाव से नहीं बच सकता। इसके लिए उसे समुद्र के सबसे गहरी जगह पे ले जाना होगा। उसके बाद 2 जहाज गॉडजिला को घेर लेंगे और केबल से बांध लेंगे जिन केबल पे पहले से ही फ्रेन गैस से भरी हुई सिलेंडर्स लगे होंगे। केबल से उसे बांधने के बाद सारी गैस एक साथ छोड़ दी जाएंगी और वो कुछ ही सेकंड में पूरी गहराई में डूब जाएगा। पर अगर इतना करने के बाद गॉडजिला को कुछ नहीं होता है तो नोदा के पास प्लान बी भी होता है। इस प्लान बी में जब गॉडजिला जमीन से टकराएगा तब बहुत सारे बैलून खोले जाएंगे और वो बहुत तेजी से वापस सतह पे ऊपर आ जाएगा। अगर वो डूबते हुए बढ़ने वाले दबाव से बच भी गया तो ऊपर आते वक्त तेजी से कम होने वाले दबाव से नहीं बच पाएगा। फिर नोदा कहता है कि पूरी यकीन के साथ तो ये नहीं कह सकते कि ये तरीका काम करेगा पर हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। फिर चाहे ये तरीका काम करे या ना करे हर एक नौसैनिक कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं तो नोदा के प्लान के मुताबिक गॉडजिला को समुद्र के गहरी जगह तक ले आना सबसे मुश्किल काम था और इसके लिए इन लोगों के पास कुछ खास अच्छा प्लान भी नहीं होता है। तो शिकीशिमा नोदा से कहता है अगर आप मेरे लिए एक फाइटर प्लेन का इंतजाम कर दो तो मैं गोलियों से उसका ध्यान भटका के उसे उस जगह तक ले आ सकता हूँ। पर फाइटर प्लेन का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जंग के बाद सरकार ने सारे फाइटर प्लेन को रद्द कर दिया होता है। पर कैसे भी करके नोदा फाइटर प्लेन का इंतजाम कर ही लेता है और इस प्लेन को काफी समय से नहीं चलाया गया होता है तो ये चलने के हालातों में नहीं होता है। तो इसे रिपेयर करने के लिए एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत होती है। तो इसके लिए शिकीशिमा ओडू आइलैंड पे टाचिबाना से मिला था तो वो उसी को ढूंढने लगता है क्योंकि टाचिबाना एक बहुत अच्छा मैकेनिक है। तो वो ढूंढने के बाद आखिरकार शिकीशिमा टाचिबाना को ढूंढ ही लेता है। टाचिबाना
अभी भी शिकीशिमा से नाराज होता है क्योंकि उसकी वजह से ओडू आइलैंड पे टाचिबाना के सारे मैकेनिक साथी मारे गए थे, इसीलिए वो उसकी मदद करना नहीं चाहता था। पर शिकीशिमा उसे कैसे भी करके मना लेता है क्योंकि आखिर में उसके मैकेनिक साथियों को मारा तो गॉडजिला ने ही था, तो वो भी कहीं न कहीं गॉडजिला को मार के उसका बदला लेना चाहता था। तो सभी लोग उसे मारने के लिए लगने वाले सामान जुटाने में लग जाते हैं और टाचिबाना भी फाइटर प्लेन को रिपेयर करने के काम में लग जाता है। अगले दिन जब शिकीशिमा घर से निकल रहा होता है तो वो अकीको के साथ कुछ छोड़ के जाता है। फिर कुछ देर बाद सुमिको को अकीको उसे पकड़े हुए बाहर मिलती है। जब सुमिको उसमें देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और शिकीशिमा ने सुमिको के लिए लिख रखा था कि वो अगर इस बार जिंदा वापस नहीं आ पाया तो इन पैसों का इस्तेमाल करके अकीको की ख्याल रखना। फिर इन लोगों को गॉडजिला के आने का सिग्नल मिल जाता है तो शिकीशिमा उसके प्लेन में नोरिको की फोटो लगाता है। प्लेन को ठीक करने के लिए टाचिबाना को शुक्रिया बोलता है और प्लेन को लेकर उड़ जाता है। फिर नोदा से कांटेक्ट करके मैं गॉडजिला को उस जगह तक ले आता हूँ और उन लोगों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। तब तक गॉडजिला ने एक गांव में पहुंच के तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया होता है तो शिकीशिमा गोलियों से गॉडजिला का ध्यान उसकी तरफ खींच लेता है। फिर गॉडजिला उस फाइटर प्लेन के पीछे पड़ जाता है तो शिकीशिमा उसे धीरे धीरे प्लान किए गए जगह की तरफ लाने लगता है। ये देख के नोदा कमांडर होता को इशारा करता है और कमांडर होता सभी नौसेना को हमले के लिए तैयार रहने का कमांड देता है। ये लोग यहाँ पर हमले की पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं और तब तक शिकीशिमा भी गॉडजिला को यहाँ पर ले आता है और गॉडजिला आते ही उसके सुपर एबिलिटी से एक जहाज को ब्लास्ट कर देता है। ये देख के बाकी के लोग डर जाते हैं तो नोदा सबको बताता है कि एक बार हमला करने के बाद फिर से हमला करने में वक्त लगता है। तो प्लान के मुताबिक सबको आगे बढ़ने के लिए कमांडर होता को कमांड देने के लिए कहता है। फिर प्लान के मुताबिक और होता के कमांड पे 2 जहाजों द्वारा गॉडजिला को घेर लिया जाता है। तब तक शिकीशिमा उसका ध्यान भटका रहा होता है। फिर वो उसके सुपर एबिलिटी को चार्ज करके हमला करने ही वाला होता है तभी उसे नीचे डुबा दिया जाता है। वो बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है। जब वो समुद्र के तल तक पहुंच जाता है तो बढ़ते दबाव की वजह से उसका सुपर एबिलिटी भी बंद हो जाता है। सबको लग रहा होता है कि गॉडजिला मर गया, पर तभी फिर से हलचल होती है तो नोदा प्लान बी को शुरू करने के लिए बोलता है। फिर प्लान बी के मुताबिक बेलून्स को खोल दिया जाता है और गॉडजिला वापस तेजी से ऊपर की तरफ आने लगता है। इस तेजी से बदलते दबाव की वजह से साफ दिख रहा था कि गॉडजिला कमजोर पड़ रहा है, पर इस बार वो खुद को बीच में ही रोक लेता है। तो ये लोग 2 जहाज से उसे ऊपर खींचने लगते हैं, पर गॉडजिला का वजन बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें और भी कई सारे छोटे जहाज ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये सब लोग मिलके गॉडजिला को ऊपर तक खींच ही लेते हैं। तेजी से बदलते दबाव की वजह से गॉडजिला काफी कमजोर हो चुका था और वो ऊपर आते ही उसके सुपर एबिलिटी को चार्ज कर लेता है और इन लोगों के जहाज पे हमला करने वाला होता है। सब लोगों को लग रहा होता है कि अब ये लोग मारे जाएंगे। ये लोग पूरी तरह से उम्मीद खो चुके होते हैं, पर तभी गॉडजिला हमला कर पाता शिकीशिमा उसके मुंह के अंदर ही फाइटर प्लेन को घुसेड़ देता है क्योंकि शिकीशिमा को पता था कि उसे बाहर से मारने से ज्यादा अंदर से डैमेज मिलता है। ये बात उसने जब उसके मुंह में माइन फोड़ी थी तब उसे पता चली थी, इसीलिए शिकीशिमा ने प्लेन को रिपेयर करते वक्त उसमें बहुत सारा बारूद भरवाया था ताकि वो इसके मुंह में बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा सके। तो उसने जैसा सोचा था गॉडजिला के मुंह के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर इन लोगों के प्लान में ये नहीं था कि वो फाइटर प्लेन को ही उसके मुंह के अंदर घुसेड़ डालेगा। पर अगर शिकीशिमा ऐसा नहीं करता तो गॉडजिला के हमले में ये सारे लोग मारे जाते। सब लोगों को लग रहा होता है कि शिकीशिमा ब्लास्ट में मारा गया, पर वो पहले ही प्लेन से निकल चुका होता है। उसे जिंदा है सुन के टाचिबाना सुकून भरी सांस लेता है और सभी लोग खुश होते हैं। दरअसल टाचिबाना ने प्लेन को रिपेयर करते वक्त उसमें सीट इजेक्शन का सिस्टम लगा दिया होता है ताकि शिकीशिमा ऐसे ही मुश्किल भरे सिचुएशन में जिंदा निकल सके। तो गॉडजिला पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था तो इस ब्लास्ट का उस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, इतना बड़ा कि वो पूरे टुकड़ों में बिखर के मर जाता है। इसके बाद सभी लोग शिकीशिमा के तरफ देख के सल्यूट मारते हैं। उसने इस बहादुरी से वो इज्जत वापस कमा ली जो उसने जंग के दौरान भाग के खोई थी। ये लोग वहाँ से वापस आते हैं। सभी लोग इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर सुमिको आके शिकीशिमा को एक लेटर देती है। ये उसे तब मिला था जब शिकीशिमा गॉडजिला से लड़ रहा था और घर में अकीको के साथ सुमिको अकेली थी। तो ये लेटर नोरिको ने भेजी होती है। ये मिलते ही शिकीशिमा अकीको को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। सबको लग रहा था कि नोरिको मर गई, पर वो जिंदा बच गई होती है। उसे अपने आंखों के सामने जिंदा देख के शिकीशिमा बहुत खुश होता है। फिर आखिरी में दिखाया जाता है कि गॉडजिला उसके शरीर के एक टुकड़े से खुद को रीजेनरेट कर रहा होता है और इसी के
साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।